हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आए 15 अगस्त को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ दुनिया के मुल्कों ने तालिबान सरकार को तस्लीम नहीं किया है, बल्कि अब तक तालिबान के नुमाइंदे सिर्फ 4 मुल्कों में एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। बाकी सभी मुल्कों में काबुल से फरार होने वाले अशरफ गनी की सरकार के जरिए तैनात किए गए एम्बेसडर्स ही अब भी मौजूद हैं। इनमें भारत भी शामिल है। नई दिल्ली में चाणक्यपुरी इलाके में मौजूद अफगानिस्तान एम्बेसी में अब भी अशरफ गनी का फोटो लगा हुआ है और उसी सरकार का झंडा लहरा रहा है। भारत सरकार ने हालांकि अब तक तालिबान सरकार को तस्लीम नहीं किया है, फिर भी काबुल में भारत की एम्बेसी में कुछ तकनीकी स्टाफ तैनात किया गया है। दुनिया की सियासत में बहुत ही कम ऐसे वाकयात होते हैं कि किसी मुल्क की सरकार बदल जाए और उस मुल्क के नुमाइंदे मौजूदा हुकूमत के ना रहें। बीबीसी के मुताबिक पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट अशरफ गनी को हुकूमत से हटाया और मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन तालिबान दुनिया भर में अफगानिस्तान के 70 के करीब एम्बेसियों और डिप्लोमेटिक मिशंस में से अक्सर पर अपना कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में कई मुल्कों की एम्बेसियां मौजूद हैं। यहाँ अफगानिस्तान एम्बेसी काबुल की मौजूदा तालिबान सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। भारत ने पिछले साल अगस्त में काबुल में हुकूमत में आई तालिबान सरकार को अब तक तस्लीम नहीं किया है। भारत अब भी दिल्ली में मौजूद अफगान एम्बेसी को पुरानी अशरफ गनी सरकार के नुमाइंदे के तौर पर देखता है। जब 1996 और 2001 के बीच तालिबान पहली बार अफगानिस्तान में हुकूमत में आए थे, तब भी भारत में अफगान एम्बेसी हटाए गए प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी की नुमाइंदगी करती रही, क्योंकि भारत ने रब्बानी की हटाई गई सरकार को तस्लीम किया जाना जारी रखा था। दिल्ली में अफगान एम्बेसी में अब भी साबिक सदर अशरफ गनी की तस्वीर लगी हुई है। इमारत की पहली मंजिल पर अफगानिस्तान की पुरानी हुकूमत के एम्बेसडर फरीद मामूनजई के ऑफिस में काले, लाल और हरे रंग का झंडा फख्र के साथ लहरा रहा है। मामूनजई का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस में अफगानिस्तान के एम्बेसडर भी तालिबान की हुकूमत से नहीं बल्कि अशरफ गनी की सरकार के नुमाइंदे हैं। उनका कहना है कि इस्लामिक मुल्कों के संगठन OIC के एम्बेसडर और नेटो में अफगानिस्तान के नुमाइंदे की वफादारी अब भी अशरफ गनी सरकार के साथ है। बीबीसी के मुताबिक फरीद मामूनजई का कहना है कि तालिबान ने सिर्फ 4 मुल्कों में अपने एम्बेसडर भेजे हैं, जिनमें रूस, पाकिस्तान, चीन और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। अक्सर मुल्कों में अशरफ गनी सरकार के दौर में तैनात किए गए डिप्लोमेट्स ही मौजूद हैं। उनका कहना है कि तालिबान के साथ हमारी बातचीत ना के बराबर है। 22 जून को आधी रात के बाद आए खतरनाक जलजले से अफगानिस्तान में भारी तबाही हुई। साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में आए इस जलजले में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तालिबान ने कहा था कि इसमें कम से कम 1500 लोगों के जख्मी होने का अंदाजा है। रिश्टर पैमाने पर 6.1 की तेजी से आए इस जलजले ने मिट्टी और पत्थर से बने घरों को मलबे में तब्दील कर दिया था। इस जलजले की वजह से चाणक्यपुरी में अफगान एम्बेसी में उदासी दिखाई दी। कई अफगान लोग एम्बेसी के बाहर लॉन में थे। इनमें से कुछ अपनी कागजी कार्रवाई कराने आए थे और बाकी अपने घर का हाल जानने के लिए बेताब थे। पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान हुकूमत वापस आने के बाद से किसी भी मुल्क ने तालिबान सरकार को तस्लीम नहीं किया है। भारत समेत अक्सर मुल्कों के तालिबान के साथ कोई बाकायदा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है। एम्बेसडर फरीद मामूनजई के मुताबिक तालिबान सरकार को उन्होंने या दुनिया भर में मौजूद ज्यादातर अफगान एम्बेसियों ने कबूल नहीं किया है। ये सभी मिशन पुरानी सरकार के उसूलों और पॉलिसी पर चल रहे हैं। मामूनजई कहते हैं कि हम अब भी अशरफ गनी की पुरानी सरकार और अपने साबिक डेमोक्रेसी के नुमाइंदे हैं। हम उनके उसूलों पर अमल कर रहे हैं। हम तालिबान हुकूमत से कोई हुक्म नहीं ले रहे। दिलचस्प बात यह है कि फरीद मामूनजई का कहना है कि उनकी एम्बेसी ने पिछली सरकार के नाम पर वीजा देना जारी रखा हुआ है और तालिबान सरकार भी उनके जरिए दी गई वीजा को कबूल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आए खतरनाक जलजले को कवर करने गए भारतीय जर्नलिस्ट्स को दिल्ली में अफगान एम्बेसी ने ही वीजा दिया था। दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान एम्बेसी के अलावा हैदराबाद और मुंबई में अफगान कौंसुलेट का स्टाफ भी काबुल में हुकूमत में तब्दीली की परवाह किए बगैर अपना काम पहले की तरह जारी रखे हुए है। नए पासपोर्ट जारी करने और पुराने पासपोर्ट का रिन्यूअल भी पिछली हुकूमत के नाम पर ही किया जा रहा है। अफगान एम्बेसडर ने बीबीसी को बताया कि तालिबान के लीडर भी
पुराने पासपोर्ट पर ही सफ़र करते हैं। दुनिया के तकरीबन सभी मुल्क तालिबान के जरिए जारी किए गए पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों को तस्लीम नहीं कर रहे। अफगान एम्बेसी के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अफगान शहरी भारत में रहते हैं। इनमें से तकरीबन 30 से 35 हजार रिफ्यूजी हैं और तकरीबन 15,000 स्टूडेंट हैं। नई दिल्ली में अफगान एम्बेसडर कहते हैं कि काबुल में फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ हमारा रेगुलर राब्ता है। जहां फॉरेन मिनिस्टर तालिबान से हैं, हम हर रोज राब्ते में हैं। आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैं खुद 2 बार अफगानिस्तान गया हूं। एक बार 1986 में जब सोवियत यूनियन की फौजें वहां मौजूद थीं। उस वक्त काबुल का हाल ये था कि जो लोग दिन में पुलिस और फौज में काम करते थे, उनमें से बहुत से जवान रात में सरकार के खिलाफ काम करने वाले मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे। दूसरी बार 1996 में प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी की हुकूमत के दौरान भारत के जर्नलिस्ट के डेलीगेशन के साथ मुझे काबुल जाने का मौका मिला। उस वक्त काबुल को तालिबान ने तकरीबन चारों तरफ से घेर रखा था। उस सफर में बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सपोर्ट करने वाले गोरिल्ला लीडर कमांडर मसूद से भी हमारी मुलाकात हुई थी। अब भी कमांडर मसूद का बेटा अहमद मसूद पंजशीर वैली में तालिबान सरकार के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।